मैं अश्वत्थामा हूँ। नाम सुना है तुमने? कभी शापित कहा गया, कभी अमर, कभी राक्षस, कभी ब्राह्मण पुत्र। पर मैं क्या हूँ? मैं वह हूँ जो महाभारत के रक्तपात के बाद भी जीवित बचा। वह भी नहीं, मैं जिंदा छोड़ा गया, एक सांप की तरह पृथ्वी पर, एक चेतना की तरह समय में, एक भटकती आत्मा की तरह इतिहास में। लोग कहते हैं मैंने पाप किया, पांचों पुत्रों को मारा, द्रौपदी के सोते हुए लालों को। लोग कहते हैं मैंने धर्म की मर्यादा तोड़ी, ब्रह्मास्त्र चलाया बिना कारण, गर्भ में पलते बालक पर क्या किसी ने मेरी बात सुनी? क्या किसी ने मुझसे पूछा कि तू कौन है अश्वत्थामा? तू क्यों टूटा? महाभारत के खन्नों में अर्जुन का सम्मान लिख गया, कृष्ण की नीति गाई गई, भीष्म की प्रतिज्ञा पूजी गई, लेकिन मेरी पीड़ा, मेरे अंतर्द्वंद, मेरी अमर पीड़ा। अब मैं कहूंगा, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं अपनी कथा सुनाऊंगा, नायक और खलनायक के परे कि वह गाथा जिसमें पुत्र है, मित्र है, अपमान है, प्रेम है और सबसे ऊपर मानवता है। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, पर मेरा भाग्य एक योद्धा से भी कठिन रहा। मैंने न्याय मांगा था, बदले में साप मिला। मैंने अस्त्र मांगा था, बदले में अग्नि मिली। और मैंने धर्म मांगा था और बदले में मौन मिला। मेरे पिता द्रोणाचार्य थे, धनुर्विद्या में अद्वितीय, ज्ञान में महान, पर निर्धनता में अभिशप्त। और मेरी माता कृपी, वह स्त्री जो ऋषि कश्यप की वंशज थी। परिवार में ब्रह्म तेज था, पर गृह में अन्न नहीं। मेरा जन्म एक भूखे संसार में हुआ, ना कोई उत्सव, ना कोई स्वागत। जब मैं पहली बार रोया, माँ की आंखों से आंसू बहे, पर खुशी के नहीं, क्षुधा और विवशता के। पिता उस समय हस्तिनापुर नहीं, जंगलों में थे। राजा द्रुपद के अपमान ने उन्हें भिक्षावृत्ति बना दिया था। एक समय के सहपाठी ने जब दरिद्र द्रोण को झुठलाया, तो द्रोण ने कसम खाई, अब मैं ऐसा शिष्य बनाऊंगा जो तेरे अहंकार को भस्म कर देगा। पर उस प्रतिज्ञा से पहले उन्हें सहनी पड़ी बरसों की भूख, और उसी भूख के बीच मैं जन्मा। माँ कृपी ने कई दिनों तक मेरे जन्म की कोई रस्म नहीं की, क्योंकि कोई आग जलाने की लकड़ी नहीं थी। मेरे पहले खिलौने सूखे आम की गुठलियां थी, और पहली पाठशाला माँ की ममता की गोद। मुझे पीड़ा में रोते देख माँ ने कहा, पुत्र अब चुप हो जा। और मैंने बिना किसी वाह्य औषधि के मौन धारण कर लिया। मेरे तप का प्रथम चिन्ह वही था। मैं असाधारण था, यह माँ जानती थी। पर पिता लौटे जब मैं 3 वर्ष का था। हाथ में कुछ नहीं था, पर आंखों में स्वप्न थे, राजा द्रुपद को पराजित करने का स्वप्न। उन्हीं दिनों पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र की कथा सुनाई। यह अस्त्र केवल विद्वानों को दिया जाता है, परंतु उसके साथ संयम चाहिए, करुणा चाहिए, धर्म चाहिए। मैंने पूछा, पिता क्या मुझे भी मिलेगा ब्रह्मास्त्र? उन्होंने कहा, तू मेरा पुत्र है, तो उसे धारण करने योग्य बनेगा। और वहीं से मेरे अंदर एक अग्नि जल उठी, ज्ञान की, यश की और शायद प्रतिशोध की। यह था मेरा जन्म और आरंभिक जीवन। एक भूख में जन्मा पुत्र, जो भूख से विद्वता तक गया, पर कभी भूख से मुक्त नहीं हो पाया, न शरीर की भूख से, न आत्मा की। बचपन जैसा कि बाकी राजकुमारों का होता है, वैसा मेरा कभी नहीं था। न स्वर्ण पालने थे, न दास दासियां, न ही वह वात्सल्य भरे गीत जो राजाओं के दरबार में गए। मेरे पालने में कच्ची मिट्टी की गंध, मेरी लोरी थी माँ की सिसकियां, और मेरा बिछौना तपस्विता की कठोर भूमि। पिता द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा में संकल्पित हर दिन शास्त्र और अस्त्र का अभ्यास करते। माँ कृपी अपनी हड्डियां गलाकर मेरे लिए थोड़ी सी जौ की रोटी बनाती। मैं जानता था हम गरीब हैं, पर मैं ये भी जानता था कि मेरे पिता धनुर्विद्या में अद्वितीय हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। पिता ने मुझे सबसे पहले संध्या बंदन और गायत्री मंत्र सिखाया। उन्होंने कहा, ब्रह्मास्त्र एक अग्नि है जो केवल तपस्वी ब्राह्मण के पास हो, तो वह लोक कल्याण करता है, वरना यह विध्वंस लाता है। मैंने ध्यान, ध्यान और ध्यान सीखा। बाल्यकाल में ही मैंने अन्न से अधिक वायु और मंत्रों से ऊर्जा लेना सीख लिया था। मेरे मित्र नहीं थे, क्योंकि हम जहां भी रहते, लोग हमारे वस्त्र और निर्धनता देखकर हमें नीचा दिखाते। पर मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि माँ ने एक दिन कहा था, बेटा तू रोता है तो मेरी आत्मा कांपती है, लेकिन तू तप करता है तो ब्रह्मा तक गूंज जाती है। एक बार
मैं कई दिनों तक भूखा रहा। पिता बाहर थे, माँ बीमार थी। मैंने देखा एक कुत्ता रोटी खा रहा था, जिसे किसी ने फेंक दिया था। मैं दौड़ा उसे लेने, पर कुत्ते ने काट खाया। मैं वापस आया, खून से लथपथ। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वह रोटी जो आधी बची थी माँ को दे दी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, अब मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब मैं बनूंगा ऐसा कि दुनिया मेरे पास आने को बाध्य हो। पिता ने मुझे लक्ष्य बनाना सिखाया, पहले तिनका, फिर पत्ते, फिर पक्षी की आंख। मैं जान गया था, धनुष ही मेरी भाषा है और बाण ही मेरा उत्तर है। पिता अक्सर कहते थे, द्रुपद मेरा सहपाठी था। गुरुकुल में साथ रहते, एक दूसरे का भाग बांटते। पर जब पिता गुरुकुल से लौटे, संग में निर्धनता थी। बेटा था मैं, और पेट भर अन्न नहीं था। उन्होंने सोचा द्रुपद से सहायता लेंगे, एक मित्र की तरह। और द्रुपद ने मित्रता नहीं, घृणा और अहंकार की मुद्रा में उत्तर दिया, अब मैं राजा हूँ और तू ब्राह्मण, हम बराबर नहीं। पिता ने एक दिन मुझे ये कथा सुनाई कि वो मेरा बाल सखा था। उन्होंने कहा, हमने गुरुकुल में साथ खेला खाया सीखा, और जब मैंने उससे मदद मांगी, वो बोला, राजा और ब्राह्मण की मित्रता बराबरी में नहीं होती। मैंने देखा पिता की आंखों में आंसू। उस दिन मुझे पहली बार क्रोध आया, और पहली बार मैंने धनुष उठाया, वो भी प्रण के साथ। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर के राजकुमार मुझसे और मेरे पिता से धनुर्विद्या सीखने आए। कौरव और पांडव, भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन। और वही हुआ जो मेरे जीवन का अगला मोड़। मैं बन गया ब्राह्मण पुत्र, जिसे स्वयं क्षत्रिय प्रणाम करते। परंतु अर्जुन, वह सबसे तेज था। और एक दिन पिता ने उसे वरदान दिया, तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। पिता ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें एक गुरुदक्षिणा देनी होगी। राजा द्रुपद को पकड़ लाओ बिना मारे। कौरव असफल रहा, और पांडव, अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया और बंधक बनाकर पिता के चरणों में डाला। पिता ने कहा, अब तू आधा राजा है, आधा राज्य तेरा रहा। अब हम बराबर हुए। और फिर द्रुपद के मस्तक पर सन का पसीना था, और उसकी आंखों में जो द्वेष उभरा, वह मेरी आत्मा ने देखा। द्रुपद अब लज्जित था। द्रुपद ने उसी क्षण यज्ञ का संकल्प लिया कि वह एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेगा जो द्रोण और अश्वत्थामा का अंत करेगा। उसी यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। यह मेरे भाग्य का नया मोड़ था। द्रुपद के यज्ञ ने मेरी मृत्यु का बीज बोया, और मैं अमर बन गया। अब मैं केवल द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं था, अब मैं एक ब्रह्म ऋषि का शिष्य था, जिसका लक्ष्य केवल विद्या नहीं, परम अस्त्रों का आधिपत्य था। धनुष मेरे हाथों का विस्तार था, और मंत्र मेरे प्राणों की गति। जब अर्जुन और मैं एक साथ अभ्यास करते, सब कहते अर्जुन श्रेष्ठ है। और मैं जानता था, मेरे भीतर जो अग्नि थी, वह परखने वालों की दृष्टि से परे थी। अर्जुन को गुरु का वरदान था, तो संसार का सबसे धनुर्धर बनेगा। मुझे वह वरदान नहीं मिला। मुझे मिला था मौन, मुझे मिला था तप, मुझे मिला था वह तेज जो कोई नहीं देख सकता। एक दिन पिता ने मुझे एकांत में बुलाया, कहा, अब समय है कि तू ब्रह्मास्त्र की दीक्षा प्राप्त करे। मैंने 3 दिन तक व्रत किया, न जल न अन्न, सिर्फ मंत्र और ध्यान। पिता ने कहा, अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र केवल अस्त्र नहीं है, यह ब्रह्मा की अग्नि है। यदि तुझमें संयम नहीं है, तो यह तुझे भी भस्म कर देगा। मैंने उत्तर दिया, यदि ब्रह्मास्त्र धर्म की सेवा में जले, तो मैं उसका पात्र बनना चाहता हूँ। और फिर वह क्षण आया जब पिता ने मंत्र पढ़कर मेरे मस्तक पर हाथ रखा। मुझे लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा मेरे भीतर उतर आई हो। अब मैं ब्रह्मास्त्रधारी था, और ना कोई सम्मान, ना कोई अभिमान। हस्तिनापुर की जनता अर्जुन का जय घोष करती थी, कर्ण की दानशीलता के गीत गाती थी। पर कोई नहीं जानता था कि उस समय एक अश्वत्थामा मौन तपस्वी बनकर अग्नि को साध रहा था। और मैं भी मनुष्य था, मेरे भीतर भी इच्छाएं थी। एक रात मैंने देखा, कृष्ण अपने रथ से लौट रहे थे। चारों ओर जय जयकार, कृष्ण सुदर्शनधारी, कृष्ण गोविंद केसो की जय। मैं उनके चरणों में झुका और बोला, हे वासुदेव, क्या मैं सुदर्शन जैसा कोई दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तू तपस्वी है, परंतु अभी तुझमें करुणा की वह लहर नहीं है जो सुदर्शन को थाम सके। सुदर्शन न्याय का प्रतीक है, ना कि प्रतिशोध का। मैं मौन रह गया। कृष्ण जानते थे, मेरे भीतर जो अग्नि है, वो भी दया से परे है। मैं विश्व विजेता बनना चाहता था, कृष्ण के समान तेज, अर्जुन के समान यश, कर्ण के समान सम्मान, और पिता के समान ब्रह्म तेज। द्रुपद का प्रतिशोध अब केवल राजनैतिक नहीं रहा था, अब वह यज्ञ की अग्नि में बदल चुका था। और उस अग्नि में जन्मी थी द्रौपदी, याज्ञसेनी, कृष्णा, स्वयं अग्नि की संतान। वह सुंदर थी, और उसकी आंखों में तप का तेज था, और उसके हृदय में
वही ज्वाला थी जो द्रुपद के अपमान से जगी। जब पांचाल से घोषणा आई कि द्रौपदी स्वयंवर करेगी तो सारे राजाओं की भुजाएं भड़क उठी। मैं भी गया। अश्वत्थामा राजा नहीं, पर ब्राह्मण पुत्र, जिसकी दृष्टि में सौंदर्य से अधिक आत्मबल महत्वपूर्ण था। परंतु मेरा मन स्वयंवर के लक्ष्य से अधिक उस स्त्री में रम गया जो युद्ध की अग्नि से जन्मी थी। हाँ, मैंने भी स्वप्न देखा था कि मैं द्रौपदी को वरूं, और उस क्षण द्रुपद मेरे समझ चुके। वो जो मुझे ब्राह्मण पुत्र मानते हुए तिरस्कृत करता था, अब मुझे अपना जमाता के रूप में स्वीकारे। पर यह स्वप्न ही रहा। उस धनुष को देख सब कांप उठे थे। कर्ण तक पराजित हुआ जब द्रौपदी ने स्पष्ट कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मैंने देखा कर्ण के अधरों पर क्रोध था, पर आंखों में आंसू। और मैं तो धनुष के पास भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं जान गया था द्रौपदी स्वयं अग्नि की पुत्री है। वह स्नेह से नहीं, प्रतिशोध से विवाह करेगी। स्वयंवर के बाद जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया और खुला रहस्य हुआ कि पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकारा, तो मेरा मन विद्रोह से भर गया। क्या यही था धर्म? क्या एक स्त्री 5 पतियों की वस्तु बन सकती थी? और मैं जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, अब धीरे धीरे छाया बनता जा रहा था। अब सब कुछ उनके इर्द गिर्द घूमता था। अर्जुन की विजय, कृष्ण की नीत और द्रौपदी की गरिमा। और मैं अपने ही प्रश्नों में तपता रहा। स्वयंवर से लौटकर मैंने पहली बार अकेले आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, जब मेरी आत्मा भी अग्नि से बनी है तो क्या मैं प्रेम और सम्मान का पात्र नहीं? कोई उत्तर नहीं आया। शायद इसलिए कि ब्रह्मास्त्रधारी को भावनाओं से ऊपर उठना होता है। और इसके बाद मेरे जीवन में आए 2 पुरुष, कर्ण और दुर्योधन। 2 ऐसे योद्धा जिन्होंने मुझे मेरे भीतर के मूल्य का बोध कराया। मैं कर्ण से पहले भी मिल चुका था, जब वह पांडवों के साथ अभ्यास करता। उसकी दृष्टि में जो ज्वाला थी वह किसी में कम थी। वह अर्जुन से श्रेष्ठ था, परंतु सूत पुत्र कहलाया। जब द्रौपदी ने उसका अपमान किया, मैं उसकी पीड़ा अपनी हड्डियों में महसूस की। एक दिन मैंने उससे कहा, कर्ण, तू केवल योद्धा नहीं, तू एक आदर्श है उन सब के लिए जिन्हें समाज ने पहचान नहीं दी। कर्ण मुस्कुराया और बोला, और तू अश्वत्थामा, वह अग्नि है जो सही समय पर पूरी पृथ्वी को जला सकता है। हम दोनों अनदेखे पर अपराजेय। दुर्योधन से भी मेरी पहली भेंट हस्तिनापुर की सभा में हुई थी। जब उसने मुझे देखा तो कहा, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, तुम इस सभा के मौन सिंह हो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरी मित्रता पाओ और मेरा सेनापति बनो। पहली बार किसी ने मुझे आमंत्रण दिया था, सम्मान के साथ, बिना रक्त, बिना परीक्षा, और मैं स्वीकार कर बैठा। दुर्योधन में एक अधर्म का बीज था, पर उसकी मित्रता सच्ची थी। उसने कर्ण को राजा बनाया, उसने मुझे सम्मान दिया, उसने मेरे पिता को अपने दरबार में स्थान दिया। और मैं धर्म के भीतर अधर्म को समझने लगा और अधर्म के भीतर मनुष्य को देखने लगा। अब मैं कर्ण और दुर्योधन तीनों ऐसे त्रेय थे जो पांडवों के सामने प्रतिरोध का पर्व बन गए थे। हम में न केवल शक्ति थी, बल्कि अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार का इतिहास भी था। हमें पांडवों से नफरत नहीं थी, हमें उनके अंधे सम्मान पर क्रोध था। एक दिन कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तू जिस पथ पर चल रहा है वह तुझे अमृत देगा, परंतु वह अमृत वियोग और क्रोध से भरा होगा। मैंने पूछा, क्या मैं अधर्मी हो गया? कृष्ण बोले, तू ना तो अधर्मी है न धार्मिक, तू बस समय की आग में अपनी भूमिका निभा रहा है। और उसी दिन मैंने अपने भीतर निर्णय किया कि मैं केवल योद्धा नहीं रहूंगा, बल्कि युद्ध का प्रतीक बनूंगा। जब मैंने सुना कि सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया है, दुर्योधन ने अपनी जंघा पर बैठने का संकेत किया है, दुशासन ने उसका केस खींचा है, तो मेरा हृदय कांप उठा। मैं वही अश्वत्थामा था जो स्वयंवर में उस स्त्री को सम्मान और तेज की मूर्ति मानता था। परंतु तब मैं भी सभा में मौन खड़ा था। मैं कुछ नहीं बोला, शायद इसलिए कि मेरा धर्म मेरी मित्रता थी। द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा, हे माधव, रक्षा करो, तो वह स्वयं वहां नहीं थे, फिर भी आए। चीर बढ़ता गया, दुशासन थकता गया और द्रौपदी अग्नि की एक ज्वाला बन गई। उस दिन वह रोई नहीं, बल्कि वो एक शब्द बन गई। मैंने द्रोणाचार्य से पूछा, पिता, क्या यह धर्म है? वह मौन रहे। तब मैंने जाना कि धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा उसके रक्षकों की चुप्पी पर होती है। पांडव वन में गए। मैंने उनका अपमान नहीं किया, परंतु मैं उन्हें भूल भी न सका। विराट नगर में छुपे रहे और वही अर्जुन ने एक बार फिर अपनी दिव्यता सिद्ध की। मेरे भीतर द्वंद्व उठने लगे। द्रौपदी का चेहरा, दुशासन की हंसी, दुर्योधन का दर्प, कृष्ण की करुणा, सब मिलकर मेरे भीतर एक तूफान बना चुके थे। अब मैं न केवल ब्राह्मण पुत्र था, न ही दुर्योधन का सेनापति। मैं था संयम और क्रोध के बीच की अंतिम सीमा। युद्ध अब केवल भविष्य की आशंका नहीं थी,
वह हर मनुष्य के अंतःकरण में धीरे धीरे धधकती ज्वाला बन चुका था। हस्तिनापुर का हर पत्थर, हर महल की दीवारें अब शांति से नहीं, रक्त की आहट से कांप रही थी। कृष्ण आए राजसभा में अकेले, संधे लेकर। बस 5 ग्राम मांगे, 5 पांडवों के लिए 5 ग्राम दे दो, युद्ध से बच लो, धर्म की परीक्षा लो, विनाश से नहीं। पर दुर्योधन, मेरे मित्र, मेरे स्वामी, वहां हंसा। कृष्ण, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। मैं वहीं था, मैंने देखा कृष्ण की आंखों में दुख नहीं था, बल्कि अग्नि थी। उस सभा में जहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे ज्ञानी बैठे थे, वहां केवल कृष्ण की चेतावनी गूंजी। यह युद्ध धर्म के पुनः स्थापन का अवसर होगा, और जब गोविंद रण में उतरता है, वह धर्म की कोई दीवार नहीं बचती। मैं बैठा था मौन, पर मेरी आत्मा गरज रही थी। मैंने पिता से पूछा, क्या यह युद्ध योग्य है? उन्होंने कहा, नहीं, परंतु हम दुर्योधन के ऋणी हैं, और ब्राह्मण का धर्म है ऋण चुकाना। युद्ध की पूर्व रात कर्ण मेरे पास आया। वह शांत था, पर उसकी आंखों में छूत था। अश्वत्थामा, उसने कहा, यदि मैं युद्ध में ना रहा तो दुर्योधन को संभालना तुम्हारा कार्य है। मैंने कहा, तू अर्जुन को हराएगा और मैं पांडवों की नींव हिला दूंगा। हम दोनों जानते थे, इस युद्ध में हम जीते या हारे, हम इतिहास नहीं बनेंगे, हम तो सिर्फ चिंगारियां होंगे किसी और धन की ज्वाला में। युद्ध तय हो चुका था, और उस रात मैंने पहली बार अपने जीवन का मूल्य आंका। मैं एक ब्राह्मण पुत्र था, परंतु अब मैं रण का तांडव बनूंगा। घंटा बजा, ध्वनि फटी, हाथियों की चिहाड़, शंखों का नाद और रणभूमि का कंपन। कुरुक्षेत्र जाग चुका था, और मैं उस युद्ध में द्रोणाचार्य के बगल में खड़ा था। भीष्म पितामह सेनापति बने, दुर्योधन ने मुझे उनके दाएं रखा और पिता को बाएं। तुम दोनों मेरे धर्महोश ने कहा। उस दिन धर्म का अर्थ इतना उलझा हुआ लग रहा था, जैसे गंगा स्वयं यमुना से उलझ गई थी। भीष्म, वह अद्भुत योद्धा जो प्रतिज्ञा का जीवित स्वरूप था, मैं जानता था वह इस युद्ध से संतुष्ट नहीं था। वह केवल शरीर से लड़ा, मन से नहीं। मैं उस क्षण वही था जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। मैंने वह संवाद सुना, नहीं पढ़ा नहीं, परंतु मैंने अनुभव किया। कर्मण्येवाधिकारे स्थितो फलेषु कदाचन। उन शब्दों ने मुझे भीतर से झकझोर दिया। मैं भी तो लड़ रहा हूँ, परंतु क्या मैं कर्मयोगी हूँ या केवल बदले का पुतला? युद्ध के तीसरे दिन मेरा सामना हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से। युवक था, पर तेजस्वी था। मैंने धनुष उठाया। उसने मुस्कुराकर कहा, अश्वत्थामा, मैं जानता हूँ आपको क्रोध है, पर युद्ध में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे तीर उसकी ढाल से टकराए, पर मन मेरी आत्मा से टकराया। दिन बीतते गए, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ सब युद्धों में डटे रहे। मैं भी हर दिन अधिक उग्र, अधिक निर्णायक होता गया, पर मेरे भीतर एक आवाज अब भी पुकारती, क्या यह मेरा धर्म है या केवल मेरी मित्रता का बोझ? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा और मारा गया, मैं वहां था। हाँ, मैंने अंतिम प्रहार नहीं किया, और मैंने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। उस दिन मैंने जाना, मौन भी हत्या होता है। द्रौपदी के पुत्रों द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी घोषणा हुई, और मेरे पिता ने अपना शस्त्र त्याग दिया। धृष्टद्युम्न ने गर्दन काट दी। मैं चीखा, पिता, पर वह रक्त मेरे कर में कुछ न कर सका। और वहीं मेरे भीतर एक शिव जाग उठा, विनाशकारी, अजेय, निष्ठुर। मेरे पिता द्रोणाचार्य थे, गुरु थे, परंतु वह मृत्यु शत्रु के हाथों नहीं, धोखे के हाथों हुई थी। मैं टूट चुका था, पर बिखरा नहीं था। उस दिन जब सूर्य अस्त हुआ, मैं शस्त्र नहीं, क्रोध धारण किए खड़ा था। दुर्योधन मेरे पास आया, शरीर घायल, आत्मा टूटी, पर उसने, अश्वत्थामा, केवल तू है, बाकी सब मुझे धोखा दे गए। मैंने देखा कैसे पांडवों की सेना विजयी थी, और द्रौपदी, वह चीरहरण से अब अपनों की विजय में मुस्कुरा रही थी। पर मेरी आंखों में वह मुस्कान एक अम्मान थी। पितृवध का बदला अब चुकता होगा। रात्रि को जब युद्ध वर्जित था, हम तीनों, कृतवर्मा, कृपाचार्य और मैं, छल और ध्वंस के लिए चले। पांडवों की सेना सो रही थी। उन्हें विजय का अभिमान था, पर उन्हें नहीं ज्ञात था कि रात्रि के अंधकार में एक ब्राह्मण का पुत्र काल बनकर उतरा है। मैंने शिव को पुकारा, हे नीलकंठ, मुझे वह तेज दो जो मृत्युलोक को चुका दे। और उन्होंने दिया नारायण अस्त्र। उसे चलाना नहीं, बरसाना होगा। और मैंने किया शीर का संपूर्ण विनाश। द्रौपदी के 5 पुत्र, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, उप पांडव, कोई न बचा। जब मैं लौटा और विनाश का वृतांत सुनाया, दुर्योधन ने आंखें मूंद ली और मर गया। वह विजय नहीं देख सका। शायद वह भी जानता था यह धर्म नहीं था। द्रौपदी रोई। कृष्ण आए। पांडव ने मुझे खोजा और पाया। मैं भाग रहा था।
अर्जुन ने मुझे रोका। हमारा अंतिम द्वंद्व हुआ। मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी चलाया। धरती कांपी। कृष्ण बोले, दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लो, नहीं तो ये ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। मैंने मना कर दिया। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तू ब्राह्मण पुत्र होकर भी अधर्म का वाहक बना। तू चिरजीवी रहेगा, पर तेरे मस्तक से यह मणि मैं ले रहा हूं। तू पृथ्वी पर भटकेगा घावों के साथ, जिनका कोई उपचार न होगा। और फिर मैं चल पड़ा। एक अभिशप्त योद्धा, ना धर्मी न धर्मात्मा, बस एक कथा जिसे समय याद रखेगा पर पूजा कभी नहीं करेगा। मैं जीवित हूँ। हाँ, आज भी सांसें चलती हैं, परंतु यह जीवन नहीं, एक यातना है, एक चलती हुई चिता। जब कृष्ण ने मेरे ललाट से मणि खींची तो केवल तेज नहीं गया, सर्वज्ञता, शांति, प्रतिष्ठा, आत्मबल, सब कुछ लुप्त हो गया। मैं चिल्लाया नहीं, मैं बस मौन हो गया। युग बीते, राज्य बदले, मनुष्य बदलते गए, पर मैं वहीं ठहरा रहा। कभी गंगा के किनारे, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी शमशानों के पास। लोग मुझे पहचानते नहीं, पर मेरी आंखें पहचानती हैं हर अधर्म, हर अज्ञान को। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं द्रौपदी को देखता हूँ। उसकी आंखें मुझसे सवाल करती हैं, क्या प्रतिशोध ही जीवन था? क्या धर्म केवल एक पक्ष था? क्या अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र नहीं था? मैं अश्वत्थामा हूँ, द्रोण का पुत्र, और अब ना कुरु ना पांडव का। मैं एक कथा हूँ, जो नायक भी नहीं, खलनायक भी नहीं। मैं वह प्रश्न हूँ जो आज भी मानवता से पूछता है, क्या धर्म केवल विजयी की दृष्टि से देखा जाएगा? मैं अश्वत्थामा हूँ। युद्ध मेरा प्रारब्ध था, साप मेरा उत्तराधिकार, और अब प्रतीक्षा ही मेरा धर्म है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और महाभारत के विभिन्न योद्धाओं की जीवन वृत्त और अन्य कहानियाँ हमारे प्लेलिस्ट में हैं, जाकर उसको देखें।